और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां पर रैली स्थल पर पहुंच गए हैं राज ठाकरे। इंतजार हो रहा था काफी लंबे समय से उनका, वहां पर मौजूद लोग काफी देर से राज ठाकरे के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो इंतजार खत्म हो गया है और राज ठाकरे यहां इस रैली स्थल पर पहुंच गए हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद में आज इस रैली में राज ठाकरे का जो संबोधन होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, राज ठाकरे मंच पर हैं इस वक्त और अब से थोड़ी देर बाद वो बोलना भी शुरू कर देंगे। जिस तरह से ये एक बड़ी रैली जो कि औरंगाबाद में एमएनएस की तरफ से आयोजित की गई और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर कल ही हालांकि पहुंच गए थे एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद, और अब उनका संबोधन थोड़ी ही देर में यहां पर होगा। आप देखिए रैली स्थल पर कितनी बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मंच पर। मंच की ये तस्वीरें जो कि वहां के जो स्थानीय नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं एमएनएस के, वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें एक प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया है। हिंदू जननायक माननीय राज साहेबांना प्रभू श्री रामाची प्रतिमा भेट देण्यात येत आहे। श्री राम की प्रतिमा कुछ महिलाओं ने वहां पर उन्हें यानंतर भेंट की है, तोहफे में दी है। सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, इंतजार अब खत्म हुआ, राज ठाकरे पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में बोलना भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, उम्मीद की जा रही कि बस अब से कुछ मिनटों में ही राज ठाकरे का भाषण शुरू हो जाएगा। वो भाषण जिसका कि इंतजार हो रहा था कल से, जब से राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मंच पर पहुंचने से पहले सबसे पहले उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका माल्यार्पण किया। उसके माल्यार्पण के बाद में एक बहुत बड़ा फूलों का हार जो है यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता एमएनएस के वो लेकर आए थे, उनको पहनाया गया, उससे राज ठाकरे का स्वागत किया गया। और अब किसी भी क्षण जो है राज ठाकरे को आमंत्रित किया जाएगा कि वो सामने से आकर पोडियम पर खड़े हों और अपना भाषण दें। राज ठाकरे का भाषण के पहले हमेशा से सस्पेंस रहता है कि आखिर वो क्या बात बोलने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं, और इस बार भी सस्पेंस बिल्डअप से तारीख का अनाउंसमेंट हुआ कि औरंगाबाद में 1 मई को वो भाषण देने वाले हैं। तब से लेकर लगातार एक सस्पेंस खड़ा हो गया था और ये इसलिए भी काफी अहमियत रखता है क्योंकि 3 मई वाली डेडलाइन, अब उसके लिए 2 दिन ही बचे हैं। राज ठाकरे ने अपनी पिछली सभा में, जो थाने की सभा हुई थी, उसमें ऐलान किया था कि 3 मई तक अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो उसके बाद अब ये उस डेडलाइन से पहले की आखिरी सभा है और इसमें क्या कुछ कहते हैं राज ठाकरे, ये जानना काफी अहम होगा। आपको मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मैदान की, मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान की, जो खचाखच भरा हुआ है। इसमें न केवल औरंगाबाद के स्थानीय एमएनएस कार्यकर्ता हैं बल्कि आसपास के शहरों से, मराठवाड़ा के जो दूसरे शहर हैं जैसे बीड़ है, जालना है और अमरावती से भी कई कार्यकर्ता आए हैं। मुंबई से तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर लाया गया है और वो सभी इस वक्त यहां इस मैदान में मौजूद हैं बड़ी तादाद में। इस कार्यक्रम से पहले आज उनके बेटे अमित ठाकरे, आप देख रहे हैं कि मंच पर ये जो दाढ़ी वाले शख्स मौजूद हैं, ये अमित ठाकरे हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। पिछले साल ही राज ठाकरे ने इनको राजनीति में लॉन्च किया था, ये यहाँ पर पहुंच गए थे। बाकी के स्थानीय नेता एमएनएस के जैसे बाला नांदगांवकर, नितिन सरदेसाई, ये तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंच गए और इनके भाषण चल रहे थे और अब से कुछ देर में ही उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे अपना भाषण देंगे। और राज ठाकरे औरंगाबाद में ये सभा इसलिए ले रहे हैं, मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने एक मुहिम शुरू की है, एक रणनीति अपनाई है खुद को हिंदू पोस्टर बॉय साबित करने की। कुछ उस तरह के पोस्टर बॉय जैसे कि किसी वक्त में बाल ठाकरे हुआ करते थे, शिवसेना के दिवंगत प्रमुख, और अब एक नए बाल ठाकरे के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं राज ठाकरे और इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया है। दरअसल राज ठाकरे ने अपनी राजनीति तो शुरू की थी जब उन्होंने नई शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उसका मुद्दा उन्होंने चुना था मराठीवाद का। क्यों मराठी मानुष के हितों की बात करेंगे, पर प्राणियों का विरोध कर रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की पिटाई भी की, कई उत्तर भारतीयों को जो है मुंबई, नासिक
से शहरों से भागने पर भी मजबूर किया था। और उसका नतीजा ये हुआ था कि साल 2009 में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 13 सीटें राज ठाकरे को हासिल हो गई, लेकिन इसके बाद मराठी का मुद्दा उनके लिए काम नहीं कर पाया। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको सिर्फ 1 सीट मिली और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी वे सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाए। और उन्होंने जब ये देखा कि मराठी का मुद्दा जो है उनकी पार्टी को जिंदा नहीं रख सकता, एक तरह से अस्तित्व का संकट पार्टी के सामने खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुद्दा बदलने की सोची और नया मुद्दा अपनाया हिंदुत्व का। अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने से एक और बात ये हो रही है कि उन्हें बीजेपी का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि जब तक वो मराठीवाद की बात करते थे बीजेपी अपने आप को उनसे दूर रखती थी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि अगर राज ठाकरे के साथ गए तो राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का विरोध करते हैं, यूपी बिहार के वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे जो है उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता जो है यूपी बिहार के लोगों को नहीं पीटते हैं, मराठीवाद की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी शिवसेना से अलग होने के बाद एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत थी, और वो पार्टनर राज ठाकरे के तौर पर उनकी पार्टी एमएनएस के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। और इन दोनों को साथ जोड़ने का हिंदुत्व का मुद्दा कर सकता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी और एमएनएस के बीच में इन दिनों काफी करीबी भी आती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।